नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसएसटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज के इस स्पेशल सेशन में हम यूपी ट्रिपल एससी पेट 2026 के इतिहास विषय के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बौद्ध एवं जैन धर्म को पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो से आपके परीक्षा में आने वाले सारे प्रश्न पक्के होते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म, उसके साथ में जैन धर्म और इन दोनों को पढ़ने के बाद में हमने लास्ट में कि अभी तक आपने क्या क्या सीखा है, यानी जो प्रश्न परीक्षा में आए हैं, हम दोनों धर्म का, बौद्ध धर्म जैन धर्म का रिवीजन करेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपके बहुत सारे प्रश्न बिल्कुल पक्के होने वाले हैं और इसके बाद आपको बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में, उनके प्रमुख चरणों से पढ़ते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म को शुरू करते हैं। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में कई धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, जिनमें जो बौद्ध धर्म था वह सबसे, हम कह सकते हैं, प्रभावशाली बनकर उभरा। महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। और कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के पास में लुम्बिनी, जो कि इसमें नेपाल की तराई में है, वहाँ पर हुआ था। और वंश पूछा जाए तो ये इक्ष्वाकु वंश के शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। इनके माता पिता की बात होती है तो इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के प्रधान थे, और इनकी माता, जिनका नाम माया देवी था, जो कोलीय वंश की राजकुमारी थीं। और कहा जाता है कि जन्म के कुछ दिनों के बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, और जिसके बाद इनकी जो मौसी थीं और सौतेली माँ भी थीं, प्रजापति गौतमी, उन्हीं ने इनका पालन पोषण किया था। इनका बहुत ही कम आयु में यशोधरा से विवाह हुआ था। यशोधरा के अन्य नाम भी कहे जाते हैं, गोपा या बिंबा। इनके बेटे का नाम राहुल था और इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में ही गृह त्याग किया था। बौद्ध धर्म में जो ग्रंथ हैं उनमें इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण क्या है? गृह त्याग की घटना को कहा जाता है। किस वर्ष की अवस्था में किया था? 29 वर्ष की अवस्था में। बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो सबसे पहले बात होती है एक ग्रंथ की जिसका नाम है त्रिपिटक, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का ही एक भाग है जिसे कहते हैं अंगुत्तर निकाय। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सुत्त पिटक, इसमें सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेश और संवाद संकलित हैं। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। और अंगुत्तर निकाय या सुत्त पिटक का ही एक भाग है। परीक्षा में इसी ग्रंथ से सबसे स्पष्ट रूप से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, किस बौद्ध ग्रंथ में? तो हमें नाम याद रखना है अंगुत्तर निकाय का। और अंगुत्तर निकाय अगर ऑप्शन में न दिया हो तो वहाँ पर सुत्त पिटक दिया होगा, तो हमें ऑप्शन के अनुसार सही करना होगा। अब कुछ यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल टिप्स है आपके लिए कि देखो, 16 महाजनपद जो हैं इनकी सूची, एक तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और दूसरा है जैन ग्रंथ जिसका नाम है भगवती सूत्र। तो दोनों में मिलती है। अब आपके सामने एक बात और क्लियर हुई कि अंगुत्तर निकाय क्या है? ये बौद्ध ग्रंथ है, और भगवती सूत्र क्या है? ये आपका जैन ग्रंथ है। और 16 महाजनपद जो थे इनकी सूची दोनों में है। तो परीक्षा में जो आपके सामने विकल्प हो
उसी को चुनना है, यानी दोनों सही हैं। अब बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति यानी कि संबोध की। तो बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे जिनका नाम था अलार कलाम, वो सांख्य दर्शन के आचार्य भी थे। और इनके दूसरे गुरु जिनका नाम रुद्रक रामपुत्र था, इन्होंने 35 वर्ष की आयु में कहाँ, बिहार के गया में कौन सी नदी थी, निरंजना नदी, जिसे फाल्गु के नाम से जानते हैं। बैसाख पूर्णिमा की रात इनको पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और उस स्थान को बोध गया कहा जाता है। पूछा जाता है कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। किस वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी, निरंजना या फाल्गु। कब, बैसाख पूर्णिमा की रात को। और ये बोध गया कहाँ है, ये बिहार में है। प्रथम उपदेश जो था, इन्होंने क्या किया, सबसे पहला उपदेश सारनाथ, जिसके अन्य नाम भी हैं, ऋषिपत्तनम या मृगदाव। वहाँ पर जो उनके 5 साथी थे, सबसे पहले इन्होंने उपदेश उन्हीं 5 साथियों को दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाए कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा जो सबसे पहले उपदेश दिए गए थे उसी को हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। कहाँ दिए गए थे, सारनाथ में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया गया था। इनका मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। और कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व। कहाँ, 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और वहाँ पर उस समय मल्लों का गणतंत्र था, वहाँ पर इनका निधन हुआ। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण और महाभिनिष्क्रमण, ये नाम ध्यान रखना कि महाभिनिष्क्रमण मतलब ग्रह त्याग की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश, और महापरिनिर्वाण यानी कि इनकी मृत्यु। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, इन्हें 3 रत्न कहे गए हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का अर्थ धर्म ही होता है। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए हैं। पहला क्या कहा है कि संसार दुखों से भरा है, सर्व दुखम। दूसरा, दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। तीसरा, दुख का निवारण संभव है। चौथा, दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में 4 बातें कही गई हैं। संसार दुखों से भरा है, दुख का कारण इच्छा तृष्णा है, दुख का निवारण संभव है, और दुख निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग दिए गए हैं। तो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मण, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 जो हैं अष्टांगिक मार्ग हैं। किसके लिए, दुख निवारण के लिए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है UPSS पेट की दृष्टि से जो पूछा जाता है वो है प्रमुख बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियों से प्रश्न तो हमेशा बनता है। सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीत थी वो कब और कहाँ हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु के समय राजगृह सप्तपर्णी गुफा वहाँ पर हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। उस समय किस शासक का राज्य था, तो अजातशत्रु। और क्या हुआ था, इसके साथ में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में आयोजित हुई थी 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व में। और वहाँ पर सभा का में अध्यक्ष थे और शासक था कालाशोक। और वहाँ पर क्या हुआ कि एक संघ जो था 2 भागों में, इन्हीं स्थविर और महासंघ में बट गया। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई, 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र
और वहाँ पर अध्यक्ष जो थे वो मोंगालीपुत्र थे, और अशोक उसमें क्या था, शासक था, जिसे महान अशोक कहा गया। और वहाँ पर उसी समय अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ और बौद्ध धर्म प्रचारक बाहर भेजे गए। चौथी और अंतिम कह सकते हैं कि बौद्ध संगीति जब प्रथम इस शताब्दी में हुई और कुंडल मंडल कश्मीर में हुई, और इसके अध्यक्ष वासुमित्र थे और शासक कनिष्क थे। और उसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। आपको ध्यान रखना है, चार बौद्ध संगीति हुई। सबसे पहले 483 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व, फिर 250 ईसा पूर्व, फिर पहले शताब्दी में हुई। अध्यक्ष आपको कैसे याद रखना है, महाकश्यप, सवाकामी, मोंगाल पुत्र और वासुमित्र। शासक, कई बार शासक पूछा जाता है, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चार शासक नाम याद रखेंगे आप बारी बारी से। इसके बाद चलते हैं हम जैन धर्म पर। तो जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, और तीर्थंकर का अर्थ होता है संस्थापक या प्रणेता। सबसे पहले बात होती है प्रथम तीर्थंकर की, जिनका नाम है ऋषभनाथ, और इन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है हमें, ऋग्वेद में भी मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, और एक काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। कौन कौन से, कहा था सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और अपरिग्रह यानी कि संपत्ति न रखना। ये 4 महाव्रत किसने दिए थे, पार्श्वनाथ ने। और 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी थे, और इन्हीं को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आइए अब भगवान महावीर स्वामी के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, और ये इक्ष्वाकु वंश के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल से थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि लक्ष्मी राजा चेटक की बहन थी। अब ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि महात्मा गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनका विवाह यशोदा नामक राजकुमारी से हुआ था, और महात्मा गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। और महावीर स्वामी, इनकी पुत्री का नाम प्रियदर्शनी था, जिन्हें अनुजा भी कहा जाता है। इनका विवाह जमाल से हुआ था, जो कि उनके दामाद भी थे और प्रथम शिष्य भी थे। ग्रह त्याग, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ग्रह त्याग किया था, और महात्मा गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में ग्रह त्याग किया था। ज्ञान और प्राप्ति की बात करते, निर्वाण की बात करते हैं, तो ज्ञान को, प्राप्ति को इसमें केवल कहा गया है, और कहीं की केवली लिखा हुआ है, आपको केवल याद रखना है। केवल का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। तो 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में जुम्बिक ग्राम के पास, कहाँ, जुम्बिक ग्राम के पास नदी का नाम है ऋजुपालिका नदी, और वृक्ष है जिसका नाम है साल वृक्ष। इसके नीचे इन्हें जो है सर्वोच्च ज्ञान, इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। तो ध्यान रखना, पूछा जाता है कि कैवल्य का अर्थ क्या होता है, तो कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान। इसके बाद एक केवली और जितेंद्रिय, एक प्रश्न आता है कि जितेंद्रिय का अर्थ क्या होता है, कि जिन या जिन्होंने मन को जीत लिया हो, और वही जितेंद्रिय यानी कि महावीर कहलाए। ध्यान रखना, महात्मा गौतम बुद्ध को जो ज्ञान मिला था वो नदी का नाम था निरंजना या फाल्गु नदी, और महावीर स्वामी को ऋषिपालिका नदी। प्रथम उपदेश की बात की जाए तो इन्होंने अपना पहला उपदेश कब दिया था,
प्राकृतिक भाषा थी। कौन सी? प्राकृतिक, जिसे हम मागधी कह सकते हैं। और विपुलाचल पहाड़ी पर, और स्थान है राजगृह। और महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी इनके दामाद बने, जिनका नाम था जमाली, पहले बता चुके हैं। निर्वाण यानी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में बिहार के कहाँ? पावापुरी, जो कि राजगीर के पास है। वहाँ पर राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में इन्हें निर्वाण यानी मृत्यु की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के त्रिरत्न, जैसे बौद्ध धर्म के पढ़े थे हम, इसमें भी हैं। पहला था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, यानी कि सच्चा विश्वास, सच्चा ज्ञान और सच्चा आचरण यानी चरित्र। जैन धर्म के 5 महाव्रत हैं। पहले बताया था आपको कि 4 महाव्रत जो थे पार्श्वनाथ ने दिए थे, ये चारों। और 5वां जो महाव्रत था यानी ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य यानी झूठ न बोलना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी संपत्ति इकट्ठा न करना, और 5वां है ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। ये 5 महाव्रत हैं जैन धर्म के। उसके बाद बात होती है जैन संगीतियों की। जैसे बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थीं, वैसे ही 2 जैन संगीतियाँ हुई, प्रथम द्वितीय। प्रथम कब हुई थी? लगभग 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और इसी संगीत में जैन ग्रंथों का संकलन 12 अंगों में हुआ। 12 कह सकते हैं। जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। एक श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब होता है कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, और ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे। दूसरा भाग था, धर्म था, ये दिगंबर। दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे। तो जैन धर्म के 2 भाग हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जो श्वेत वस्त्र पहनते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है, और जो नग्न रहते हैं उन्हें बोलते हैं दिगंबर। दूसरी बौद्ध जैन संगीति 500 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी ये? बल्लभी, गुजरात में। और जिसके अध्यक्ष देवाधिगण थे। और इससे में अंतिम रूप से जैन ग्रंथों यानी 12 अंग और 12 उपांग, इनको लिपिबद्ध किया गया था। तो देखते हैं अभी तक आपने इन दोनों धर्म से क्या क्या सीखा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। और ये आपके 1 लाइनर फैक्ट्स हैं, जो कि आपको रट लेने हैं, नोट कर लेने हैं अपनी कॉपी पर। तो शुरू करते हैं। पहली बात, बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे? महात्मा गौतम बुद्ध थे, और जिन्हें हम एशिया का प्रकाश यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। जन्म 563 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और 29 वर्ष की अवस्था में गृहत्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बिहार में बोध गया, निरंजन नदी या फाल्गु कहते हैं, वृक्ष पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और भाषा इनकी पाली भाषा थी, ध्यान रखना। महात्मा गौतम बुद्ध की भाषा पाली थी, और महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत थी यानी अर्धमागधी थी। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु इनकी 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? कुशीनगर में हुई। महापरिनिर्वाण इसे कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व कहाँ हुई? राजगृह में हुई। महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई। चौथी कहाँ हुई? कुंडलग्राम यानी कश्मीर में हुई। किसके शासनकाल में हुई? कनिष्क के शासनकाल में हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र ने की। और इसी में बौद्ध धर्म जो था हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। अब बात होती है जैन धर्म की। तो संस्थापक कौन है इसके? प्रथम अगर पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर संस्थापक ऋषभदेव यानी आदिनाथ थे, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो महावीर स्वामी थे। कुल तीर्थंकर कितने हुए? 24 हुए। अंतिम और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके महत्वपूर्ण पॉइंट, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था।
ग्रह त्याग 30 वर्ष की आयु में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ग्रह त्याग किया था। कैवल्य यानी ज्ञान की प्राप्ति, जुझारू तपस्या के बाद ऋषि ऋजुपालिका नदी साल वृक्ष के नीचे उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई। प्रथम जैन अनुयायी कौन थे? उनके दामाद जामिल थे। निर्वाण तो महावीर स्वामी को 468 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। भाषा कौन सी थी? प्राकृत, जिसे अर्धमागधी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह था बौद्ध एवं जैन धर्म का पूरा निचोड़। अगर आपको एसएसडी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यह प्रयास और नोट्स पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।